जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा जी प्रदेश में मेरे साथ, क्योंकि मैं इस जिले की प्रभारी और उस समय नरेश जी सह प्रभारी बने, पर आज लोकसभा के विस्तारक हैं, इसलिए आप मेरे से भी ऊपर की श्रेणी में हैं। और हमारे तीनों महामंत्री, अच्छा भावना जी तो वहां गई हैं, नीरज जी और संजीव जी और मुनीश जो यहाँ से निगम पार्षद है, ये आज कोंडली विधानसभा का कार्यक्रम है। उसके साथ साथ प्रवीण, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष यहाँ पे हैं, प्रवीण कौशिक जी, जगदीश गौतम जी और राकेश जी, पीडी जोशी जी, ओके, रीटा जी और सुनीता जी और पंकज गुप्ता जी, सीमा जी, और आई हुई सभी जिला की और उस विधानसभा से आई सभी बहनें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शक्ति वंदन कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बहनों के लिए एक कार्यक्रम की रचना और सोच रखी। उस कार्यक्रम के तहत ही आज का ये सम्मेलन हो रहा है। मैं आपको कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाऊंगी। याद करिए 2014 के लाल किले के प्राचीर को जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से झंडा फहराया और उन्होंने शौचालय की बात कही, उस समय कई लोगों ने कहा कि टॉयलेट, ये क्या बात है, लाल किले से इस बात को उनके भाषण में क्या कहने की जरूरत है। पर समय बीतता गया, 11 करोड़ टॉयलेट्स बने। जो बहनें गांव देहात से आती हैं उस बात को एहसास कर सकती होंगी कि गांव देहात में बहनों को सुबह और शाम का इंतजार करना पड़ता था खेत खलिहान में जाने के लिए, और कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी या उसके लिए भी शाम का इंतजार करती थी। कभी बारिश आ जाती थी तो सड़क के किनारे जाती थी, कोई वाहन आ जाता था तो उठ के खड़ी हो जाती थी। हम इस देश में महिलाओं के विकास की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम विमेन लेड गवर्नमेंट है। उन्होंने जो 4 जातियां कही कि हमारी सरकार 4 जातियों को समर्पित है, उसमें महिला, गरीब, किसान और युवा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां, उसमें महिला एक उनके लिए जाति, और उन महिलाओं के विकास के लिए पहले शौचालय का निर्माण किया। फिर उन्होंने देखा कि मेरी बहन तो चूल्हे चौके पे खाना बनाती है और 400 सिगरेट का धुआं एक दिन में उसके अंदर जाता है। देश भर में आज हमने 12 करोड़ 75 लाख सिलेंडर दे दिए। ये एक कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है यहां बैठी हुई सभी बहनें गैस पे खाना बनाती होंगी, पर यहाँ पे भी गैस ब्लैक में खरीदा जाता था क्योंकि झुग्गी झोंपड़ी के लोगों के पास कनेक्शन नहीं थे। और आज कोई घर ऐसा बचा नहीं होगा जहां हमने गैस का सिलेंडर नहीं दिया। फिर प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि मेरी बहन के पास पक्का मकान होना चाहिए। उन्होंने उसे आवास योजना दी। आवास योजना के तहत पूरे देश भर में आज 4 करोड़ मकान दिए। मैं जहां से निगम पार्षद हूं, कालका जी विधानसभा जो है, वहां दिल्ली में 3000 आवास जो दिए वो हमारे ही, मेरे ही विधानसभा में। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं अपने घर जाती हूं तो मेरा घर उस मकानों के आगे से मैं रोज जाना आना होता है। सुबह तो उस बात का एहसास नहीं होता, पर जब मैं शाम को, रात को लौट के जा रही होती हूँ उनके घर की लाइटें देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हर दिन हर पल होता है कि इनकी 3 पीढ़ियां झुग्गी में चली गई। आप सोच के देखो कि उनके जीवन में कितना बड़ा चेंज है कि वो पानी टैंकर से भरते थे, उनके घर में टॉयलेट नहीं होता था, उनके घर में लाइट की सुविधा नहीं थी, उनके घर में सेपरेट किचन नहीं था, उनको 2 कमरे का जो घर मिला, उससे आप सोचिए कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज है। देश की राजधानी में हम रहते हैं, पर हमारे यहां आयुष्मान भारत केजरीवाल जी ने लागू नहीं किया। पूरे देश भर में
कितने लोगों ने आयुष्मान का फायदा लिया ये आप सबको मेरे से बेहतर मालूम है। ये शक्ति वंदन का कार्यक्रम रखने का और आपको ये सब, ये मुझे मालूम है ये सब बातें आपको याद भी होंगी।